सिखाऊंगी बड़ी ही आसान और सरल भाषा में कैसे करते हैं ट्रेडिशनल या पारंपरिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें अलग अलग तरीके के सूर्य नमस्कार आपको दिखाई देते हैं और उसमें सांस लेने का तरीका भी बहुत अलग होता है। आज की वीडियो में जो सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप देखेंगे और सीखेंगे, ये पारंपरिक तरीके से किया गया सूर्य नमस्कार का अभ्यास है जो कि मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। आई एम श्योर आप भी सीखने के लिए तैयार हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है उसका अभ्यास करने के लिए हम क्या करेंगे, मैट के शुरुआत में आके खड़े हो जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग यहाँ से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं या यहाँ से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो आप हमेशा मैट के शुरुआत में आके सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया कीजिए। अपने पैरों को जोड़ लेना है। अगर पैरों को जोड़ने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं ऐसे, तो थोड़ा सा फासला करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ेंगे। इस आसन को कहते हैं प्रणाम आसन। फिर उसके बाद दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और छाती को खोलेंगे, गर्दन को खोलेंगे। इस आसन को कहते हैं हस्त उत्तान आसन। फिर सामने की तरफ आपको ऐसे झुक जाना है धीरे धीरे करके, ऐसे। इस आसन को कहते हैं पाद हस्तासन। फिर अपने राइट पैर को, दाहिने पैर को पूरा पीछे लेके जाना है, घुटने को मैट पर ड्रॉप करना है, हिप को आगे पुश करना है, छाती को आगे पुश करना है और गर्दन को खोलना है। इस आसन को कहते हैं अश्व संचालन आसन। फिर उसके बाद आपको अपना लेफ्ट पैर पीछे लेके जाना है, दोनों पैरों को एड़ी से जोड़ के रखना है और अपने पैर के अंगूठों को देखना है ऐसे। इस आसन को कहते हैं पर्वतासन। फिर उसके बाद यहीं से अपने घुटने को ऐसे ड्रॉप कर देना है, अपनी छाती को ड्रॉप करना है और अपनी ठुड्डी को ड्रॉप करना है। इस आसन को कहते हैं अष्टांग नमस्कार। यहीं से भुजंग आसन का अभ्यास कर लीजिए। हेड अप, चेस्ट अप, आपकी एल्बो मुड़ी हुई हो, एड़ियां जुड़ी हुई हो। फिर यहीं से आप अपने पैरों को टक कीजिए, घुटने को सीधा कीजिए, पैर की एड़ी और अंगूठे जुड़े हुए हैं। इस आसन को कहते हैं पर्वतासन। फिर उसके बाद आपने लेफ्ट पैर को आगे लेके आना है। राइट घुटने को मैट पर ड्रॉप करना है, राइट टो को बाहर रखना है, सामने देखना है, हिप को आगे पुश करना है, गर्दन को खोलना है। फिर से आ गए अश्व संचालन आसन में। फिर उसके बाद अपने राइट पैर को आगे लेके आना है, माथे को घुटने की तरफ पुश करना है, पाद हस्तासन कर लिया। फिर उसके बाद खड़े होके धीरे धीरे हाथ को उठाया उठाया उठाया, पीछे की तरफ झुक गए और फिर दोनों हाथों को छाती के सामने। ये आधा हुआ है, यानी एक राउंड। इसी का सेट पूरा करने के लिए दूसरा राउंड भी करना होगा। एक सेट में 2 राउंड होते हैं। फिर उसके बाद प्रणाम आसन पहला, दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन, तीसरा आसन पाद हस्तासन, चौथा आसन अश्व संचालन आसन। अब लेफ्ट पैर को पीछे लेके गए हैं, ऐसा हिप को आगे पुश किया है, गर्दन को खोल लिया है। पांचवा आसन पर्वतासन, छठवां आसन अष्टांग नमस्कार, सातवां आसन भुजंगासन, आठवां आसन पर्वतासन। वापस से आ गए। अब यहाँ से सारे आसन जो है वो रिपीट होंगे। पर्वतासन रिपीट हो गया। अब अपने दाहिने पैर को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट घुटने यानी बाएं घुटने को मैट पर रखेंगे, सामने देखेंगे। 9वां आसन अश्व संचालन आसन, 10वां आसन पाद हस्तासन, माथे को घुटने की तरफ पुश कीजिए। 11वां आसन हस्त उत्तान आसन और 12वां आसन प्रणाम आसन। देखा आपने कितना सिंपल था। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूंगी। बहुत से लोग घुटने में बहुत स्टिफनेस होती है, अभ्यास कर नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ अभ्यास बताती हूँ। पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन। कोशिश कीजिए अपने हिप को आगे पुश कीजिए, छाती को खोलिए, घुटने सीधा रखिएगा। अब सामने झुकते हुए बहुत से लोगों के लिए
सिर्फ यहीं तक झुक पाएंगे, तो आप क्या करें, घुटनों को मोड़ लें और हाथ को नीचे लेके जाएं। इस तरीके से आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाएं, जितना पीछे लेके जा सकते हैं। घुटने को ड्रॉप करें और हिप को आगे पुश करें। अगर दोनों हाथों को मैट पर नहीं रख सकते हैं तो हल्का सा ऐसे उंगलियों को सहारे रखें। अगर हाथ रखा जाए तो ऐसे रखिए, हिप को आगे पुश कीजिए, ऐसा अश्व संचालन आसन। फिर उसके बाद यहाँ से पर्वत आसन में ध्यान दीजिएगा कि एड़ियाँ जो हैं वो जुड़ी रहें। अगर आप अपनी एड़ी को, अगर आपकी एड़ी ऐसे उठी हुई है और आप नीचे नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, हल्का सा घुटने को आप मोड़ लेंगे तो आसानी से आपकी एड़ियाँ जो है वो नीचे चली जाएगी। तो घुटने को मोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से अष्टांग नमस्कार। बहुत बार अष्टांग नमस्कार लोग कर नहीं पाते हैं, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है कि धीरे से बॉडी को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, और फिर पीछे ऐसे पुश कर दीजिए। ये हो गया अष्टांग नमस्कार। फिर यहीं से स्लाइड करके बॉडी को भुजंगासन। ध्यान दीजिएगा, भुजंगासन में ऐसे एल्बो मत खोलिएगा, एल्बो को मुड़ा रहने दीजिएगा ऐसे। फिर उसके बाद पर्वत आसन में वही स्टेप। अगर एड़ी ना नीचे जा रही हो तो घुटने को मोड़ लीजिए और एड़ी को पुश कीजिए ऐसे। फिर लेफ्ट पैर आगे ले जाते वक्त अगर आपका पैर डायरेक्टली ऐसे नहीं पहुंच पा रहा है तो आप अपने घुटने को ऐसे ड्रॉप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक हाथ को रिलीज करके अपने पैर को आगे वॉक कराइएगा और ये हो गया आपका अश्व संचालन आसन। फिर उसके बाद पादहस्तासन, घुटना मोड़ लीजिए अगर आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है। सांस लीजिए, पीछे झुकिए, सांस छोड़िए, हाथों को छाती के सामने जोड़ लीजिए। अब लेफ्ट से पीछे की तरफ झुके, सांस लें, आगे की तरफ घुटने को मोड़ते हुए, देखिए एकदम बिगनर फ्रेंडली है ऐसा। फिर लेफ्ट पैर पीछे लेके गए ऐसा। आपका राइट पैर का एंकल और नी एक लाइन में रहे, ये ध्यान रखिएगा ऐसा। फिर उसके बाद दूसरा पैर पीछे लेके जाइए पर्वतासन, घुटनों को मोड़कर ऐसा। अष्टांग नमस्कार कर लीजिए यहीं पर। अगर ऐसा ना हो पाए तो बॉडी को ड्रॉप करके एंड पीछे की तरफ स्लाइड कर दीजिए ऐसा। फिर यहीं से भुजंगासन कर लीजिए ऐसा। फिर यहीं से पर्वत आसन कर लीजिए। पर्वत आसन से सारे स्टेप्स वापस से रिपीट होते हैं। घुटने को मोड़ लिया और अपने एड़ी को नीचे पुश कर रहे हैं ऐसा। अगर घुटना सीधा हो जाए तो अच्छी बात है ऐसा। अब लेफ्ट पैर पीछे ही रखिए, राइट पैर आगे लेके आइए। अगर डायरेक्टली ना पहुंच पाए घुटने को ड्रॉप करके और फिर ऐसे हिप को आगे पुश कीजिए। फिर यहाँ से घुटने को मुड़ा रहने दीजिए, माथे को घुटने की तरफ पुश कीजिए। फिर पीछे की तरफ झुकिए और फिर हाथों को छाती के सामने जोड़ लीजिए। तो ये हो गया कंप्लीट एक सेट, जिसमें एक राउंड राइट एक राउंड लेफ्ट से करते हैं। अब आपको मैंने ये सारी चीज़ें सिखा दी। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि सांसों को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, किस आसन में सांस लेना है, किस आसन में सांस छोड़ना है, किस आसन में सांस को रोकना है, ये भी सीखेंगे। चलिए सिखाती हूँ। तो अपने दोनों पैरों को जोड़ लिया है, अपने हाथों को बॉडी के साइड में रखा है। हथेलियों को जब छाती के सामने जोड़ें, मुंह को बंद रखें थ्रू आउट द प्रैक्टिस। नाक से सांस लें, नाक से सांस को छोड़ें। सांस छोड़ दिया, खाली कर लिया। अब सांस लें, पीछे की तरफ झुकें। अब सांस छोड़ें, आगे की तरफ झुकें। सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को पूरा पीछे लेके जाएं ऐसे। सांस छोड़ते हुए अब अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएं ऐसे, अंगूठे को देखें। सांसों को रोकें, यहां पर सांसों को रोकना है, अष्टांग नमस्कार करना है। फिर सांसों को लेना है और भुजंगासन करना है। फिर सांसों को छोड़ना है, पर्वतासन करना है। फिर सांसों को लेना है, आपका लेफ्ट पैर यानी बायां पैर आगे आ जाएगा ऐसा। फिर सांसों को छोड़ना है, दाहिना पैर आगे आ गया। फिर सांसों को लेना है, पीछे की तरफ झुकना है और हाथों को छाती के सामने जोड़ना है। फिर से सांस लेना है, पीछे झुकना है, सांस छोड़ना है, आगे झुकना है।
सांस लेना है, लेफ्ट पीछे आएगा। सांस को छोड़ना है, राइट पीछे जाएगा। सांस को रोकना है, अष्टांग नमस्कार हो गया। सांस ले लिया, भुजंगासन हो गया। सांस छोड़ दिया, पर्वतासन हो गया। सांस ले लिया, अश्व संचालन आसन हो गया। सांस छोड़ दिया, पादहस्तासन हो गया। सांस ले लिया, हस्त उत्तानासन हो गया। सांस छोड़ दिया, प्रणामासन हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे सूर्य नमस्कार में आप ऐसे सांस ना ले पाएं, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जितना आप अपनी बॉडी को की मूवमेंट के साथ सांसों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उतना ही अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आप प्रगति कर पाएंगे। तो छोड़िएगा नहीं, डिमोटिवेट मत होइएगा, जितना हो पाए उतना करिए। अगर आप इसी तरीके से मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन कैसे किया जाता है, तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, तो ये क्लासेस 100% आप कंफर्टेबल होकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को सीवियर हेल्थ कंडीशन थी, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, अत्यधिक मानसिक तनाव, जॉइंट्स में पेन होना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, बॉडी में स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो कुछ ही दिनों में जब उन्होंने क्लास ज्वाइन की और निरंतर योग का अभ्यास किया और अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए, तो उनको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ मिले और अपनी हेल्थ कंडीशन से उबरने में भी उनको मदद मिली। तो मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आप ये क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं किसी भी कारण से, कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हुए हैं आप सभी के लिए। इन रिकॉर्डेड सेशंस को मेरी वेबसाइट पर आप एक्सेस कर सकते हैं। आप एक बार जब ये कोर्स परचेस कर लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी आज़ादी मिल जाती है कि अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपनी योगा मैट बिछाइए और अपने जो स्पीड के हिसाब से अभ्यास करिए। इन रिकॉर्डेड सेशंस में आपको सीक्वेंस में 1 घंटे की क्लास मिलेगी, जिसमें आप आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये सारी चीज़ें ब्रेक नहीं है इसमें किसी भी तरीके का, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस। अगर आप इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है, जो कि है www.yogavithshahida.com, या कि फिर मैंने यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप एक व्हाट्सएप करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कब करना है सूर्य नमस्कार का अभ्यास? सूर्य नमस्कार का अभ्यास यूँ तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पेट खाली होना चाहिए। लेकिन बेस्ट टाइम जो है सुबह सुबह इसका अभ्यास करें, ताकि सूर्य नमस्कार करके जब आप ऊर्जावान हो जाएं तो इसकी एनर्जी को थ्रू आउट द डे जो भी आप काम करें उसमें उपयोग कर सकें। अगर सुबह टाइम नहीं मिल पाता है तो शाम में अभ्यास करें जब सनसेट हो रहा हो। खाली पेट अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में सूर्य नमस्कार का अभ्यास 5 सेट या 6 सेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप प्रगति करते जाएं, धीरे धीरे नंबर ऑफ जो सेट्स हैं उसको बढ़ाते जाएं, लाइक 10 सेट, 12 सेट, इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ही ज़्यादा लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास ना करें, थोड़ा रुक रुक के सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो कंफर्टेबल हो। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहला लाभ तो आपका शरीर जो है उसमें बहुत अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होगा, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। इस अभ्यास को जब आप निरंतर करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब डेवलप होते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, आपके नर्वस सिस्टम की कार्यक्षमता मजबूत होती है, आपके ब्रेन का बॉडी के साथ और बॉडी का ब्रेन के साथ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होने से आप जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो पचेगा, बॉडी उसको अच्छी
तरीके से एब्जॉर्ब करेगी और जो वेस्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटी मोटी जो भी शिकायतें होती हैं कि आपको ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए, आपका आई साइट बेहतर हो जाए, आपके कान का, थ्रोट का फंक्शन बेहतर हो जाए, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे के सारे फंक्शन सूर्य नमस्कार के अभ्यास से लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास जो व्यक्ति करता है उसको सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक, ये सारे के सारे अंग जो हैं हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अकेला सूर्य नमस्कार ऐसा अभ्यास है जो कंप्लीटली एक पैकेज है। जिनको कुछ भी नहीं आता वो सिर्फ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें, इतना ही काफ़ी है। और अगर ब्रीदिंग के साथ अभ्यास कर लें तो एक तरीके से ये एक मूविंग मेडिटेशन है ना। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास ज़रूर किया करें। किन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए? अगर आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो ये अभ्यास ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कुछ मॉडिफिकेशन के साथ करें और किसी गुरु की निगरानी में अभ्यास करें। पीरियड्स के दौरान अगर आप सूर्य नमस्कार अवॉइड करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीरियड्स के दौरान आपको रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी समस्या है, हार्ट कंडीशन जैसी समस्याएं हैं, तो आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास मिनिमम 3 से 5 सेट ही करना चाहिए, वो भी बहुत स्लो। इसके अलावा अगर कोई आपको हेल्थ कंडीशन है तो हमेशा किसी योग शिक्षक की निगरानी में ही आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना अभ्यास करना चाहिए, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और किसको ये अभ्यास कब कब नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके सामने बैठकर आपका टीचर ही गाइड कर सकता है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ जाने से पहले आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिले। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स को पढ़ के। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।